क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं दी हुई है, डेसिमल नंबर दिए हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से, ये हमें नहीं बोला है। स्टूडेंट हम इसे दो वे से निकाल सकते हैं, या तो डिवीज़न मेथड से या फ्रैक्शन बना के। डिवीज़न मेथड से देखिए, पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हमारे है ना सिंपल जो नंबर्स होते थे उनका निकालते थे, वैसे ही प्रोसीजर है। राइट से पेयर बनाया 1 2 एंड जो भी नंबर आपका बच गया वो उसके ऊपर भी बार लगाएंगे। ठीक है, अब हमें एक ऐसा नंबर थिंक करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 2 के बराबर या 2 से छोटा हो। तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 जो 2 से छोटा होता है, क्योंकि 2 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जो 2 है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर 1 और 4 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 2 से छोटा जरूर है एक परफेक्ट स्क्वायर 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और स्क्वायर रूट के लिए हमें पहली डिजिट मिल गई 1, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, तो यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, और इस 1 को पेयर में लिखा गया, यहाँ लिया डिफरेंस। ओके, यहाँ किया इन दोनों का सम। अब हमारा आ गया डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ नहीं लगाएंगे, डेसिमल कहाँ लगाएंगे, हम क्वोशिएंट में लगाएंगे, जिसे जो हमें क्या दे रहा है, स्क्वायर रूट का आंसर दे रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, वर्गमूल का उत्तर। फिर पेयर उतार लेंगे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ फिर एक नंबर पेयर में थिंक करना है, जिससे हमें 156 के इक्वल प्रोडक्ट मिल जाए। ओके, सो देखो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो 4 आए या 6 आए। अगर आप 4 इंसर्ट करते हो तो नंबर बन जाएगा ये तो 24 और ये 4। 24 और 4 का प्रोडक्ट कितना होता है आपका, देखिए 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 96। बहुत छोटा नंबर मिला इससे। अब 6 रखते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3 156। तो हमारा जो यहाँ पे पेयर इंसर्ट किया जाएगा वो किसका होगा, 6। और जो नंबर पेयर में इंसर्ट किया है उसे 1 टाइम आप यहाँ लिख देंगे और इनका प्रोडक्ट लिख देंगे यहाँ पे, और रिमाइंडर आया 0। तो आपका जो क्वोशिएंट में आपको जो मिला है ना वैल्यू, वो ही आपका स्क्वायर रूट का आंसर है। दैट इज़ 1.6 इज़ योर आंसर। ये स्क्वायर रूट आ गया 2.56 का। अब देखिए इसे किस तरह से फ्रैक्शन में बना के आप है ना निकाल सकते हो आंसर। फ्रैक्शन में बनाने के लिए डेसिमल हटाया, कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, तो यहाँ पे आप क्या आएगा अपॉन में 100। अब आपके नंबर बन गया 256 और 100, इसका लेना है आपको स्क्वायर रूट। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, m अपॉन n का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, m के स्क्वायर रूट के अपॉन n के स्क्वायर रूट के। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे कर दी। 256 का अलग से स्क्वायर रूट निकालना है और 100 का अलग से निकालना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड से निकाल सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, 256 लिखा और इन्हें सिर्फ डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। यूनिट प्लेस पे 6 है तो 2 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से है, 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 से 32 टाइम्स, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। अब ये जो नंबर्स आए ना, ठीक है, ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें पेयर में लेंगे, 1 2 3 एंड 4 पेयर। इन पेयर में से ओनली 1 1 नंबर लेना है, 1, इस पेयर से भी एक नंबर, इस पेयर से भी एक नंबर एंड लास्ट पेयर से भी एक नंबर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका तो स्क्वायर रूट आ गया 16। अब बात करें 100 की, यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स। नाउ ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 जा 25, 5 1 जा, पेयर बनाया, हर एक पेयर में से ओनली 1 नंबर, 2 5 जा 10। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। अब आपके डिनोमिनेटर में 1 0 है तो डेसिमल आंसर आएगा, उसमें आपके 1 डिजिट आएगी। ओके, पॉइंट के बाद। या आपको इस तरह से नहीं समझ आता
तो आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं 16 को। 10 1 जा 10, रिमाइंडर 6। अब आप चाहते हो डेसिमल में आंसर लेके आना, तो ये जो रिमाइंडर है ना, ये नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे आप पॉइंट, फिर आप पॉइंट की हेल्प लेंगे, डेसिमल की हेल्प लेंगे। पॉइंट लगाते ही आपको पता है यहाँ इंटू में आ जाएगा 10, तो ये नंबर बन गया 60। अब 10 की टेबल में 60 6 टाइम्स, तो 1.6 आपका आ गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो 1.6 आ गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है 7.29 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो, ये भी इजी मेथड है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। पॉइंट हटाया, 2 डिजिट्स हैं, आपके अपॉन में आ गया 100, है ना। अब आपको 729 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट लेना है। देखिए ये है m अपॉन n का स्क्वायर रूट, ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी 729 के स्क्वायर रूट और 100 के स्क्वायर रूट के, ठीक है। 729 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपके फाइंड किया तो 27 आया, और 100 का फाइंड किया स्क्वायर रूट तो आपके 10 आया। देखिए यहाँ से प्राइम नंबर्स होना चाहिए, तो देखिए इनका सम आ रहा था 11 और 18, तो 3 से डिविजिबल था तो 3 से कर दिया, ठीक है। ये अगेन 3 से था। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ से प्राइम नंबर्स होना चाहिए, और ये जो नंबर्स आए ना इनको पेयर में लेना है, यानी जो फैक्टर्स आए और उनमें से एक एक नंबर लेना है। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये आप लोगों को पहले भी सिखाया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी अच्छी तरह से समझाया, तो थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा फास्ट सिखाया। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब 27 अपॉन 10 से डिवाइड किया, 10 2 जा 20, 7 रिमाइंडर। अब हम डेसिमल में आंसर लेके आना चाहते हैं, तो पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाते इंटू में आ गया 10, तो 70 हो गया। नाउ 10 7 जा 70, 0 आपके रिमाइंडर, तो 2.7 आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट का आंसर आ गया किसके, 7.29 का। नाउ डिवीज़न मेथड से 7.29 का स्क्वायर रूट पेयर बनाया 1 2, और जो नंबर पेयर में नहीं आ पाया उसके ऊपर भी बार लगा दी। 7 की इक्वल या 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या, इक्वल तो नहीं होता पर इसमें स्मॉल ज़रूर होता है, वो होता है 4। ओके, किसका होता है वो स्क्वायर, 2 का, ठीक है। कब आता है ये 4, जब 2 को 2 से इंटू करते हैं। ओके, नाउ 3 रिमाइंडर, डेसिमल यहाँ नहीं लगाना, डेसिमल आपके क्वेश्चन में लगेगा। अब आपके पेयर नीचे ड्रॉप कर दिया आपने, तो 329 नंबर बन गया। इन दोनों का सम आ गया 4। अब एक नंबर अगेन यहाँ पेयर में आएगा, जिससे जो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा और ये जो नंबर होगा उसका प्रोडक्ट 329 की इक्वल आ गया। अब पॉइंट के बाद वाला पेयर ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ पॉइंट लगाया जाएगा। ओके, अब 329 बनाना है आपको, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 3 × 3 आप रखें यहाँ पे, यानी तो देखिए अगर आप 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, 129 ही आता है। या दूसरी आपकी जो यहाँ पे आप है ना रख सकते हैं नंबर, वो है 7। देखिए 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 4 329, तो आप यहाँ क्या इंसर्ट करेंगे, 7, ठीक है। जो नंबर पेयर में थिंक किया है वो यहाँ पे 1 टाइम लिखा जाएगा, और इनका प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया 329, इनका प्रोडक्ट आया था रिमाइंडर 0, तो 2.7 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया स्क्वायर रूट का 7.29 के। ये डिवीज़न मेथड था, ठीक है। आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी सिखा दिया कैसे करना है। अब दोनों क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से सिखाया है। आगे वाले क्वेश्चन में एक मेथड से सिखाऊंगा, तो उस क्वेश्चन में आपको मैं सिखाऊंगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। तो आप जो ये मेथड है डिवीज़न मेथड, इससे आप ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ 51.84 का स्क्वायर रूट बोल रहा है निकालने को। पहले मैंने डेसिमल हटाया, 2 डिजिट थी तो अपॉन में 100 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेना है। अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन n बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आइए निकालते हैं 5184 का स्क्वायर रूट। 5184, ओके, 2 से करा डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 3
2 4 टाइम्स, 2 से 1 6 2 टाइम्स, 2 से 8 10 1 टाइम्स, ओके। 3 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। यहाँ बनाएंगे पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है। सेम नंबर होना चाहिए तभी पेयर बनेंगे। 3 और 3 का पेयर, 3 और 3 का पेयर, यहाँ 2 और 2 का पेयर, 2 और 2 का पेयर, 2 एंड 2 का पेयर। टोटल आपके 3 के 2 पेयर बने, 2 के 3 पेयर। इनमें से एक एक नंबर आउट किया। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। तो 5184 का स्क्वायर रूट हो गया 72, और 100 का होता है 10, ठीक है। 100 का तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाल के दिखाया था। तो 72/10 जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपके आएगा 7.2। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है। जब आप डेसिमल आंसर बनाओगे तो डेसिमल यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगी, और वो होगी लास्ट से जो भी डिजिट है ना उससे पहले पॉइंट लग जाएगा आपके, तो 7.2 आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 42.25 का स्क्वायर रूट। तो फ्रैक्शन में बदल रहे हैं, पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 आया। m/n का स्क्वायर रूट होता है बराबर m का स्क्वायर रूट अपॉन n का। 4225 का स्क्वायर रूट 65। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। कैसे निकाला आइए बताते हैं। 4225 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 1 जा ओके, 5 6 जा एंड 5 9 जा। नाउ ये 13 से डिविजिबल है, 13 13 जा एंड 13 1 जा। पेयर बना 13 का और 5 का, तो 5 इंटू 13, पेयर में से एक एक नंबर लेना है, 65। इस तरह से आपका 65 आएगा। 100 का 10 होता है ना, 6.5 आपका आंसर आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 10 है उसमें एक ज़ीरो है, तो डेसिमल आंसर में एक डिजिट आएगी, तो लास्ट से एक डिजिट काउंट करके उससे पहले पॉइंट लगा दिया, ओके। तो 6.5 आपका आंसर। नाउ 31.36 का निकालना था स्क्वायर रूट, पॉइंट हटाया, अपॉन में 100 है ना। m/n का स्क्वायर रूट बराबर होता है m का स्क्वायर रूट अपॉन n का स्क्वायर रूट। 3136 का स्क्वायर रूट 56 और 100 का 10, 56/10 इज इक्वल्स टू 5.6। क्योंकि एक ज़ीरो है तो आपके डेसिमल आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगी। ये कैसे निकाला 56 आइए दिखाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर इज 3136, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 से अगेन 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा ओके। 2 से अगेन 2 3 जा, 2 9 जा, 2 से 1 9 एंड 6 टाइम्स, 2 से 9 एंड 8 टाइम्स, 2 से 4 एंड 9 टाइम्स, 7 से 7 7 जा एंड 7 1 जा। पेयर बनाया, 7 का एक पेयर बना, 2 का 1 2 एंड 3 पेयर 2 के बने, तो 3 2s आ जाएंगे मल्टीप्लाई में एंड 1 7 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। इस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाला था हमने 56, ठीक है। फिर फाइनल आपके 5.6 आया, क्योंकि अपॉन में 10 भी था, तो 10 से डिवाइड कर सकते हो, या आप एक देख रहे हैं एक ज़ीरो है तो डेसिमल आंसर में एक डिजिट हो जाएगी, ठीक है। वाला रूल भी लगा सकते हैं। सो ये था आपका डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट। सो आप इन क्वेश्चंस को डिवीज़न मेथड से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।